हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेंटल मैथमेटिक्स। आज हम अपनी वीडियो नंबर 25 कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो देखो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें प्रूव करना है कि जो हमें डिटर्मिनेंट गिवन है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके उसका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कैसे बताऊँ आपको। देखो गाइस, इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट मतलब देखो गाइस कि ना, उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता, कि उसके बिना भी उसकी वही वैल्यू है। हमें प्रूफ करना है कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है गाइस, देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं, देखो समझ आएगा इसका मतलब क्या है पूरा। देखो गाइस, पहले हमें लिया डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। ठीक है गाइस, हमने क्या किया, हमने सीधा डिटरमिनेंट खोल लिया। यानी यहाँ पे हमने x लिखा माइनस एक्स इंटू एक्स। देखो गाइस, हमारी ये रो हो जाएगी, याद लिखा देता हूँ। हमारी ये हो जाएगी माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली माइनस साइन थीटा, हमारी ये हो जाएगी माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली हमारा थर्ड कॉस थीटा बाहर लिखा माइनस साइन थीटा माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है गाइस, ये था। हमने यहाँ पे इसको x से किया वो मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये आ गया माइनस, आ गया प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, हमने ये हो गया यहाँ पे इसको ले लिया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे गाइस को प्लस साइन थीटा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कट चुका है। ठीक है गाइस, या बच्चा यहाँ पे हमने x कॉमन कर लिया इन दोनों में, तो अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1 इंटू होती है बच्चा हमारा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स। इससे ये गया बच्चा खाली हमारा माइनस एक्स क्यूब विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बिकॉज गाइज देखो, इसमें कहीं भी थीटा दिख रहा है माइनस एक्स क्यूब में, कहीं भी थीटा है ही नहीं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा नाम के डिटर्मिनेंट थीटा के इंडिपेंडेंट है। ठीक है गाइज, चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव डैट, कि ये इसके ऐसा है, इक्वल है। देखो गाइस, हमारे पे ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी है ए बी, या 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो गाइस देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली ये वाली, ए बी सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बी सी सी ए बी। तो देखो गाइस, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से। देखो गाइस क्या बना हमारा, वो हमने बार 1 बाय ए बी सी डिवाइड किया। या आ गया हमारा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। हमने इस ए बी सी को बाहर कॉमन कर लिया। ठीक है गाइस, हमारा क्या आ गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। ठीक है गाइस, देखो गाइस, हमने अपना दो को एक से इंटरचेंज किया, C1 एंड C3 को किया तो बाहर माइनस आ गया, एंड C2 एंड C3 को किया बाहर माइनस आ गया, वो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो हमारा क्या बना 1 1 1, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमें यही चीज़ चाहिए थी, 1 1 1 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और वही चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई। तो गाइज हेंस प्रूव्ड। चलो गाइज, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब खोलना है। तो गाइज देखो, हम डिटर्मिनेंट को खोल रहे हैं अपने, हमने खोला हो गाइज कॉस अल्फा कॉस बीटा को हमने बाहर लिखा, डिटर्मिनेंट हमने खोला तो यहाँ क्या आया, कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस 0। सिमिलरली माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हमने बाहर लिखा, हमारी ये रो कटी हमारी ये रो कटी, यहाँ पे क्या गया माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है गाइस, माइनस में 0 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट हमारा माइनस साइन अल्फा, या आ गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साथ में साइन स्क्वायर बीटा सॉरी, साथ में माइनस में दो गाइस हमारा क्या आएगा, हमारा साथ में आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है गाइस, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इसको हमने इससे किया तो क्या गया हमारा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली गाइस, हमने इसको इससे किया
क्या आया साइन स्क्वायर, देखो गाइस अभी हमारा आया साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होना चाहता है अभी रहता है। कैसे हमने अभी किया कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सिमिलरली प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा में साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। हमने ऐसे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कर लिया था तो हमारा बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 1, या बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, चलो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस शो दैट एदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी प्लस सी। तो गाइस देखो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें ऑपरेशन लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 में। ये गाइस तो उससे हमारा क्या बड़ा b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी बना हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ बना हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ बना 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हमारा रो 2 और रो 3 सिमिलरली सेम नहीं चाहिए बिकॉज हमने उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। तो गाइज हमने देखो फर्स्ट रो से 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमने कर लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। यहाँ पे हमारा 0 टू 0 में चल रहा है डिटर्मिनेंट। तो गाइज देखो हमने 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को ले लिया इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, इसे इक्वल टू 0 में था। देखो गाइज हमारी फर्स्ट वाली चीज़ प्रूव होगी आराम से। ठीक है गाइज, हमने देखो गाइज हमें जब भी पता हमारा 1 1 आता है हमेशा हम 2 0 बनाते हैं। तुमने वही किया, हमने कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस किया और कॉलम 3 से कॉलम 1 को माइनस किया। तो गाइज जो हमारा क्या आ गया 1 माइनस 1 0 ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। जो गाइज इससे ये गया हमारा ए से गया। सिमिलरली बी प्लस सी माइनस ए जिससे हमारा सी गया। ठीक है गाइज, सिमिलरली ए प्लस बी नीचे आ गया, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी से बी गया। तो गाइज सी माइनस ए बचा। सिमिलरली सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ से ए गया। तो गाइज अब हमारा बच्चा 1 0 0 सी प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए एंड सी माइनस बी। ठीक है गाइज, दो गाइज हमने डिटर्मिनेंट खोल लिया। डिटर्मिनेंट खोलने के बाद हमारा आया बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी माइनस बी। ठीक है गाइज, जब हमने इसको गाइज खोला बी सी माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी सी। देखो गाइज ठीक है, सिमिलरली यहाँ खोला, ये आ गया बी सी माइनस प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है गाइज, यह हमारा ये आ गया। देखो गाइज हमारा बी सी से बी सी गया, या हमारा बच्चा बी सी माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है गाइज, देखो गाइज हमने लिखा, ये आ गया हमारा माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एस इक्वल टू 0। गाइज देखो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 से, ये हमारा आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। गाइज हम सबको खोल लिया, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली में लिखा 2b स्क्वायर 2b का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या हम लिखा सी के स्क्वायर को भी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। गाइज जो हमें बना रही आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ca। तो गाइज अब बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो गाइज हमने इसको 0 के इक्वल रखा, हमारा आगे ए माइनस बी इक्वल टू 0 बी माइनस सी इक्वल टू 0 एंड सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो गाइज जो हमें पता था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर टू 0 था, तो एक्स 0 के इक्वल है, वाई 0 के इक्वल है, जेड 0 के इक्वल है। तुम्हारा ए बी के इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया, सी ए के इक्वल आ गया। तो गाइज हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है गाइज, जो हमारा ए इक्वल टू बी आ गया, बी इक्वल टू सी आ गया, सी इक्वल टू ए आ गया। तो गाइज ये चीज़ भी होगी हमारी प्रूफ। ठीक है गाइज, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन। गाइज में अगर इसको 0 इक्वेशन हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है गाइज, हमने वही किया, हमने रो 1 में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो उससे हमारा क्या बन गया गाइज, वो बन गया 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए। रो 1 रो 2 और रो 3 हमारा सेम नीचे आ गया। हमने 3x प्लस ए को हमने गाइज देखो हमारा इक्वल टू 0 था, या भी इक्वल टू 0 था हमारा, हमने 3x प्लस ए को कॉमन लिया।
तो हमारा आ गया 1 1 1 x प्लस ए x प्लस ए। तो गाइज हमने 3x प्लस इक्वल टू 0 है, तो x वैल्यू पक्का -a/3 होगी ना गाइज। तो गाइज देखो हमारी हमने x वैल्यू पे निकाल ली -a/3, ठीक है गाइज। उसके बाद देखो गाइज हमारा जो ऑपरेशन हमने वो डिटरमिनेंट सेम उतारा, हमने यहाँ पे देखो गाइज हमने वही जीरो बनाए हमें दिख गए। हमने कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस किया, कॉलम से कॉलम को माइनस किया, आ गया 1 -1 x प्लस ए माइनस x माइनस एक्स। सिमिलरली x माइनस x प्लस ए माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारा 1 0 0 x a 0 x 0 a। फिर हमने क्या किया देखो गाइज हमने डिटरमिनेंट खोल लिया, डिटरमिनेंट खोल लिया। तो यहाँ पे हमारा आगे देखो गाइज 0 हो गई, a का स्क्वायर -0 बाकी 0 था, तो a का स्क्वायर 0 हो गया और इसका 0 आ गया। बट गाइज जो यहाँ पे हमें दे रखा है कि गाइज में यहाँ पे दे रखा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो गाइज जो यहाँ पे लिखा हुआ है a इज 0 यहाँ पे हमारा आ गया, बट दिस इज कॉन्ट्रेरी एज गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 जहाँ पे हमने x वैल्यू -a/3 निकाली थी, खाली वही से एक सोल्यूशन है भाई, कोई सोल्यूशन है ही नहीं गाइज, ठीक है गाइज। गाइज चलो हम करते हैं तो ना क्वेश्चन नंबर 6। गाइज वीडियो बड़ी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज गाइज जल्दी खत्म करनी पड़ेगी हमें एक्सरसाइज, क्योंकि हमें हमारे अभी चैप्टर पढ़े हैं बड़े कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और गाइज हमारा थोड़ा सा कोर्स पीछे हो गया है, इसलिए गाइज मैं थोड़ी फास्ट बना रहा हूँ। इसलिए गाइज चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। गाइज क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। देखो गाइज इसमें हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को हमने इक्वल टू 4a² b² c² प्रूफ करना है। तो गाइज देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं जो कि हमारी ये है। देखो गाइज पहली रो से मैंने a कॉमन कर लिया, मतलब यहाँ से जहाँ पे a का स्क्वायर प्लस ab हमने यहाँ पे कर दिया a प्लस बी ए बी। दूसरी पहला कॉलम था, दूसरे कॉलम से मैंने b कॉमन कर लिया, ये आ गया b कॉमन b प्लस सी, एंड थर्ड कॉलम से मैंने c कॉमन कर लिया जो कि आ गया c में a प्लस सी, यहाँ पे a और c, ठीक है गाइज। देखो गाइज मैं फर्स्ट कॉलम से a कॉमन कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम से b कॉमन कर रहा हूँ, एंड थर्ड कॉलम से c कॉमन कर रहा हूँ। देखो गाइज कर लिया, a b c बाहर आ गया a प्लस b b, ये आ गया c, ये आ गया b प्लस सी, ये आ गया a प्लस सी, ये आ गया a, ये आ गया c, ठीक है गाइज। देखो गाइज हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गाइज हमें यहाँ पे लगाया ऑपरेशन रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, ठीक है गाइज। देखो इससे गाइज हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो गाइज ये रो 1 से a माइनस a प्लस a माइनस b माइनस b माइनस b। सिमिलरली यहाँ पे होगा c माइनस b माइनस b माइनस c। सिमिलरली a प्लस c माइनस a माइनस c, ठीक है गाइज। देखो ये आ गया a माइनस b माइनस b, c माइनस b माइनस c, a प्लस a माइनस b। गाइज a से a गया, c से c गया, सिमिलरली अब c से c गया और यह a से a गया। a b c हमारा बाहर था जो हमारा कॉमन था। देखो गाइज हमारा क्या आ गया -2b 0, a प्लस b b प्लस सी एंड c। देखो गाइज मैंने ये किया, मैंने कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कॉलम 2 से माइनस किया -2b प्लस 2b 0 b माइनस a माइनस b यानी माइनस a, b प्लस सी माइनस b यानी c। देखो गाइज ये आ गया हमारा -2b 0 0 a प्लस b माइनस a b c c। देखो गाइज हमने डिटरमिनेंट खोल लिया, ठीक है गाइज। डिटरमिनेंट खोला, -2b बाहर आया, देखो गाइज ये रो ये हुई हो गया माइनस ए सी हो गया, -2 टाइम्स ऑफ ए सी, -2 टाइम्स ऑफ ए सी में -2b और ए बी सी मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ, ठीक है गाइज। गाइज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें a इनवर्स गिवन है और हमें b गिवन है, हमें फाइंड करना है a b का होल का इनवर्स, ठीक है गाइज। गाइज हमें पता है a b का होल का इनवर्स को हम खोलें तो हमारा हो जाएगा b का इनवर्स और a का इनवर्स जो कि हमारा रिवर्सल लॉ, ये हमने बहुत पहली वाली वीडियो में बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है गाइज। जो गाइज हमने यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट खोल लिया b का, पहले डिटरमिनेंट खोला, क्यों हमें चाहिए b का इनवर्स, तो यहाँ पे आ गया 3 - 0, यह आ गया, या -2 लिखा, यह आ गया -1 - 0, सिमिलरली -2 लिखा, यह आ गया 2 - 0, तो गाइज 3 - 0 3 + 2 - 4 यानी 1 = 0,
देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, अब हम निकालेंगे बी का इनवर्स। बी का इनवर्स ऐसे निकलेगा, बी का इनवर्स निकलता है हमारा बी का इनवर्स, बी का डिटर्मिनेंट 1/b का डिटर्मिनेंट साथ में जॉइंट ऑफ बी। गाइस देखो जॉइंट ऑफ बी मैंने निकाल रखा है, ये रहा 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2, जो कि हमारा बी का इनवर्स भी है। अब गाइस हमें निकालना है ए बी का होल इनवर्स, यानी ए का इनवर्स और बी का इनवर्स हमें लेना पड़ेगा प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट किया जो गाइस 3 3 9 -30 +30, सिमिलरली -3 -12 +12, सिमिलरली 3 -10 +12, या +3, यहाँ पे हो गया -15 +10, सिमिलरली -1 +6 -4, सिमिलरली 1 -5 +4। ठीक है गाइस, सिमिलरली हम ज़्यादा देंगे 2 -6 -30 +25, सिमिलरली याद आएंगे -2 +12 -10, सिमिलरली याद आएंगे -2 -10 +10। ठीक है, देखो -30 से 30 गया, इससे ये गया, या आ गया 9, या आ गया -3 3 -10 -7 +12 5 3 -15 कितना हो गया -12 +10 -2 -1 प्लस -6 -5 5 -4 1 1 +4 5 5 -5 0 6 -30 इतना हो गया 6 -30 -24 -24 +25 1 -2 +12 -10 -10 -12 +12 0, यहाँ पे -10 से +10 गया 2। तो गाइज ये हमारा ए बी का होल इनवर्स जो हमें फाइंड करना था। गाइज हम कर रहे हैं अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें ए गिवन है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ये गाइस साथ में ए के इनवर्स इज इक्वल टू प्रूफ, हमें वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स और जॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स का एडजॉइंट, ये दोनों इक्वल है। देखो गाइस हमने पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, हम हमेशा निकालते हैं, हमने निकाला। देखो गाइस हमारा आ गया 15 - 1, सिमिलरली -2 बाहर गया, +2 हो जाएगा वो 10 - 1 -10 -1, सिमिलरली हमारा लास्ट हो गया -2 -3। ठीक है गाइस 15 - 1 14 -10 -1 -11 × 2 -22 -2 -3 -5 14 -22 -5 यानी -13। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, देखो गाइस हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है। या गाइस हमें बहुत सारे एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे, जिसको हमने बी लेट कर लिया है। ठीक है गाइस, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले तो हम बी लेट कर लिया। गाइस हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। हमने ए इनवर्स निकालने के लिए इसको 1/-13 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ए का इनवर्स आ गया। और हमने गाइस एडजॉइंट ऑफ ए को हमने बी लेट कर लिया है। ठीक है गाइस, और हम निकालेंगे गाइस देखो बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो गाइस जब हमने बी का डिटर्मिनेंट निकाला या बी का डिटर्मिनेंट निकाला 14 11 -5 था, 11 4 -3 -5 -3 1। देखो गाइस 4 जब बाहर आ गया -4 -9, सिमिलरली -11 ये आया, ये आ गया -11 -15। सिमिलरली गाइस हमने -5 बाहर लिखा, 11 × -3 -33 -5 × 4 -20 बट ऊपर प्लस हो जाएगा -33 + 20 माइनस। दो गाइस ये आ गया 169 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस हम बी का इनवर्स निकालेंगे, तो गाइस जो है हमारा 169 नीचे आएगा, जो -13 जहाँ पे हमारा इसके नीचे था ये गाइस ऊपर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्यों, तो गाइस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो गाइस जो यहाँ पे हमारा आ गया, तो गाइस देखो इससे ये गया हमारे पे 13 बचा, ये आ गया 1/-13, और गाइस ये आ गया हमारा बी का इनवर्स। अब गाइस हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बोलो जॉइंट ऑफ सी। ठीक है गाइस, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या था हमारा -1/3 हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है गाइस, जब हमारा हमने इसको डिवाइड करते ये आ गया हमारा ए का इनवर्स क्या है गाइस, जो हम इसको खोलेंगे डिटर्मिनेंट, हमने खोला 4/3 × 1/3, ये हो गया गाइस जो हमारा 4/13 169 -9/169 -11/3 यहाँ पे आ गया गाइस, जो 0 कटी, ये आ गया -11/169 -115 15/169। सिमिलरली 5/13 बाहर लिखा, ये आ गया जो गाइस -33/169 +20/169। ठीक है गाइस,
गाइज हमने तो सिलेक्ट कर रखा है। तो गाइज ये हो गया -4 -9 -13/169 बार -114 -114/13। सिमिलरली -11 -15 -26/169 बार 11/13 प्लस में। सिमिलरली -33 + 20 -13/169 बार 5/13। गाइज हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 14/169। तो गाइज 13 हो गया यहाँ पे। अभी हमने कटिंग करी, ये हो गया 5/169, सॉरी 22/169, ये 2 बचा। ठीक है गाइज, यहाँ भी हमने कटिंग करी, यहाँ बच्चा 1, ये हो गया -5/169। तो गाइज इनका हमने टोटल किया, ये आ गया -13/169 -1/3। देयरफॉर सी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है गाइज। गाइस देखो फिर हमारा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इनवर्स भी आ गया, -1/3 2/13 -1/13 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13। तो गाइस हमें एडजॉइंट ऑफ सी निकालने के लिए हमने -13 बाहर कॉमन कर लिया। तो क्या आ गया 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। तो गाइस अगेन इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा, सी का इनवर्स अपॉन सी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। गाइस हमने वही किया, देखो 1/-1/13 इंटू -1/13। और ये हमारा मैं सिमिलरली नीचे उतार दें नीचे। तो गाइस हमारे ए के इक्वल है। तो गाइस इनको हमें थर्ड लेट कर रखा है। देखो गाइस बाय एडजॉइंट में ए का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से प्रूव करते हैं इक्वल है, क्योंकि हमने पहले निकाला था हमारा बिल्कुल इक्वल था। सिमिलरली ए का इनवर्स उसका इनवर्स इक्वल टू ए है। देखो गाइस यहाँ पे हमारा ये रहा -1/13 हमने कॉमन किया। तो गाइस बिल्कुल ए के इक्वल है। तो गाइस इसी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हुआ। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा दिमाग घुमा होगा इसमें, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरा भी घुमा था जब मैं पढ़ता था क्वेश्चन नंबर 8 को। तो गाइस इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार देखो तब समझ आएगा अच्छे से मैंने क्या किया। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पूरी ख़त्म कर देंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 को 1-2 बार और देखो तभी समझ आएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो गाइस। मेंटल मैथमेटिक्स आपका अपना चैनल है। तब तक के लिए बाय गाइस।